ठीक है, उतना कर लेंगे। तो अभी आगे बढ़ते, एक बार रिवाइज करते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है जो शुरू किया था। ओके चलो, है ध्यान, करे शुरू, हो तैयार, करोगे वार, जीत अपनी, दुश्मन कौन? ओके चलो, क्या क्या? अच्छा तूने सेंड किया, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू। ओके सुनना, अभी शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के क्वेश्चन, उसके पहले रिवीजन कर रहे हैं। ओके चलो रिवाइज कर रहे, करें शुरू। ओके फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज बोलो, इसमें क्या क्या आता है? देखो डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो अपने को क्या देते हैं? फिक्स्ड इनकम देते हैं, हर उनके फिक्स तारीख रहेगी उस डेट पे। अच्छा वो तारीख पे जिसके पास डिबेंचर्स है उसको क्या मिल जाएगा? उतने पीरियड का इंटरेस्ट पूरा मिल जाएगा। करेक्ट, इतना देखा था। ओके अभी ये चीज की वजह से एक स्टोरी तैयार हुई, एक ट्रांजैक्शन तैयार हुआ। ठीक है, दो लोग थे अपने स्टोरी में। ओके मुझे याद नहीं अभी वो कौन थे, पर दो लोग थे। और हुआ क्या था, एक बंदा बेच रहा था, ओके, और एक खरीद रहा था। हाँ सिंगल ए वाला किधर गया? ये बराबर याद रहता है ना अपने को। ठीक है, तो फॉर अभी देखो नमन ने डिबेंचर बेचा है। ओके तो अभी नमन ने डिबेंचर बेचा तो हुआ क्या, उसने संभाला है डिबेंचर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट की डेट्स, दो डेट्स है, 31 मार्च और 30 सितंबर। ओके साल भर में 6 महीने में डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो अभी इसने डिबेंचर बेचा है 31 दिसंबर को। ओके अभी नमन को इंटरेस्ट कब मिला होगा? लास्ट 30 सितंबर को। ओके 30 सितंबर को। मैंने दो इंटरेस्ट की डेट्स बोली, करेक्ट? देखो यहां पे लिख लेता हूं तुम्हारे लिए, इंटरेस्ट की दो डेट्स है, एक है 31 मार्च, इस तारीख को इंटरेस्ट दिया जाता है, और एक है 30 सितंबर। ओके ये दो इंटरेस्ट की डेट्स है। अभी हुआ क्या, 31 दिसंबर आया और 31 दिसंबर को नमन ने ये डिबेंचर बेच दिया है किसी और को। ओके अभी इसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 सितंबर को मिला होगा, करेक्ट? तो उसके बाद इसने कितना संभाला इसको? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने संभाला। अभी इसने किसी और को बेच दिया। अभी कंपनी ये सब सोचती है क्या, किसने कितने महीने संभाला है तो उसको उतने महीने का इंटरेस्ट देंगे? ये सब नहीं। कंपनी क्या करती है, सिंपल, अगले 31 मार्च को पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट जिसके भी पास डिबेंचर है उसको दे देगी। तो भी इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है ना? लेकिन इंटरेस्ट क्योंकि फिक्स्ड है तो एक चीज कर सकते, क्या कर सकते हैं, ये बेचते वक्त सामने वाले को बोलेगा, क्या बोलेगा कि भाई मैंने 3 महीने संभाला है, 3 महीने का मेरा इंटरेस्ट दे दे। करेक्ट, ये बोलेगा बेचते वक्त। तो ये बेचते वक्त इंटरेस्ट क्या करेगा, सामने वाले से लेगा, और जो खरीद रहा है वो क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा, उसको भरना पड़ेगा। करेक्ट, तो इसकी वजह से अपन ने एंट्रीज देखी थी कुछ, क्या एंट्रीज होती, देखो अभी इसके बेचने वाले के एंगल से सोचते, उसके बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। 2 इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इंटरेस्ट की इनकम मिल रही है ना इसको, तो 2 इंटरेस्ट। करेक्ट, अभी एक चीज मैंने बताई थी, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, है ना? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब जिस प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। ओके तो अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो प्राइस आएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के सामने जो प्राइस आएगी वो कौन सी आएगी, एक्स इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन अलग से रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा उसमें कौन सी प्राइस आएगी, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वाली, जिसको एक्स इंटरेस्ट प्राइस बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट प्राइस दी है तो सिंपल है, फिर कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट प्राइस दी है तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है दोस्तों, तो वो इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, अपने को हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे आज कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें हो सकता है वैसे। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन देखा, ये एंट्री देखी बेचने वाले के एंगल से। अभी खरीदने वाला,
ये बैंक से पैसे दे रहा है, करेक्ट, तो ये बैंक अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट टू बैंक। अभी डेबिट किसको करेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, करेक्ट, पैसे आ रहे, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और क्या डेबिट करेगा ये, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, करेक्ट, क्योंकि इसके लिए खर्चा है, ओके। और ड्यू डेट पे कंपनी इसको इंटरेस्ट दे देगी, ठीक है, 6 महीने का पूरा इंटरेस्ट ड्यू डेट को कंपनी उस पर दे देगी। मैंने तुमको एक सिंपल चीज बोली थी कि होता क्या है, क्वेश्चन में ना देंगे नहीं कि इस तारीख पे इंटरेस्ट मिल गया, ये ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार इंटरेस्ट की डेट्स दे दी है क्वेश्चन में, तो वो ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा कि उस तारीख पे इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा, ओके, उतना ध्यान रखना पड़ेगा। ये सिंपल सा ट्रांजैक्शन तुम्हें दिमाग में रखना है कि लास्ट इंटरेस्ट की डेट चेक करो, उससे लेके अब तक ट्रांजैक्शन के डेट तक, अगर कोई बेच रहा है तो उतना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कोई खरीद रहा है तो उतना इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, बोलो, फेस वैल्यू पे, ओके। इंटरेस्ट का रेट जो होता है वो पर एनम रेट होता है, ओके, तो उसको इनटू मंथली करना पड़ेगा, जितने भी महीने का इंटरेस्ट अपने को करना, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो अपने को याद रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोली थी वो है इंटरेस्ट को अक्रू करना पड़ेगा। अक्रू मतलब ही क्या, जो ड्यू हो चुका है मिला नहीं। अच्छा, ड्यू और अक्रू में फर्क मालूम है, बोलो, अक्रू और ड्यू, इन दोनों में फर्क पूछ रहा हूं। क्या फर्क है, सेम ही तो है। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं, देखो, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके। अभी अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोला गया है कि तुझे सैलरी जो मिलेगी वो मंथ एंड पे मिलेगी, हर महीने के 30 तारीख को तुझे मिल जाएगी, ठीक है। अभी उसको ऐसे बोला हुआ है, तो भी सैलरी ड्यू कब होती है दोस्तों, महीने के एंड में 30 तारीख पे, तब ड्यू होगी ना, तब उसको मिलेगी। लेकिन अक्रू कब हो रही मालूम है, रोज, वो रोज काम कर रहा है ना जाके, उसको सिर्फ 30 तारीख के दिन का काम का थोड़ी पगार मिलता है, फिर तो मैं 30 तारीख को ही जाऊंगा काम करने को, ऐसे थोड़ी होता है। वो महीने भर काम करता है, महीने भर अक्रू होती है ना सैलरी। जैसे कोई अगर महीने के बीच में छोड़ दे, 10 तारीख को या 15 तारीख को छोड़ दिया, तो उतने दिन का तो सैलरी बनता है ना उसका, तो अक्रू रोज हो रही है जैसे जैसे काम कर रहा है। पर ड्यू कब होगी, जब ऑफिशियली उसको तारीख दी गई है इस तारीख को। वैसे ही सेम इंटरेस्ट के केस में भी होता है। इंटरेस्ट ड्यू कब होगा, जो कंपनी ने तारीख दी है उस तारीख को ड्यू हो जाता है। लेकिन अगर वो तारीख आई नहीं है, पर तब तक अपन ने संभाल के तो रखा है ना डिवेंचर, तो अक्रू तो हुआ है ना इंटरेस्ट, है ना। अक्रू मतलब अपना हक बना है, बस ड्यू नहीं हुआ है, ठीक है। ड्यू और अक्रू में ये फर्क है, समझाए, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन धीरे धीरे आराम से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हें ध्यान में आएगा। अच्छा, ये टेबल समझा था क्या, है ना, ये टेबल तुमने लिखा हुआ है, कम इंटरेस्ट प्राइस दी है क्वेश्चन में, तो उसमें से इंटरेस्ट को हटाना है, और अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस दी है तो वही प्राइस अमाउंट कॉलम में आएगी। सिर्फ ब्रोकरेज कुछ होगा तो ऐड या लेस करना रहेगा। परचेस किया है तो ब्रोकरेज को क्या करोगे, ऐड, और सेल किया है तो लेस, है ना, ये ध्यान रखना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, बोलता हूं मैं कौन सा क्वेश्चन करना है अपने को, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन करेंगे पहले। लास्ट कौन सा किया था वैसे, 5th क्या, ये कर रहे, इस पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 8% डिबेंचर बोला गया है, मतलब ये पढ़ के समझ में आ जाता है कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ के ध्यान में आ जाता है। तो तुरंत दिमाग में फॉर्मेट आना चाहिए किसका,
फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का क्या फॉर्मेट था इसका? डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड, वैसा ही क्रेडिट साइड। नॉर्मल लेजर का फॉर्मेट होता है, 2 कॉलम्स बस एक्स्ट्रा ऐड हुए, वेरिएबल इनकम में नंबर ऑफ शेयर्स और डिविडेंड, इधर फेस वैल्यू और इंटरेस्ट। चलो तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि फिर अपन सॉल्व कर सके। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पुरोहित, in the books of Mr. Purohit, in the books of Mr. Purohit, investment in 8% debentures of P Limited account. Date, particulars, face value, interest, amount. चलो बन गया दोस्तों फॉर्मेट। ओके, अच्छा देखो अभी लिखने की घाई मत करना, पहले ट्रांजैक्शन समझो, क्योंकि अभी अपन पहला ही फुल फ्लेज अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन समझने का ट्राई करो, ठीक है। मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं लिखूंगा, तब तुम भी लिखना, ठीक है। उतना टाइम मैं तुमको दे दूंगा लिखने का। चलो तो अभी देखो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन तारीख वाइज ही दिया है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले देखना क्या दिया है क्वेश्चन में, तारीख वाइज ट्रांजैक्शंस दिए हुए अपने को। इधर नीचे देखते ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 सितंबर और 31 मार्च, ये 2 तारीख रहेगी इंटरेस्ट की। तो इस तारीख को याद रखना, क्वेश्चन ने नहीं भी दिया रहेगा तो भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, ये 2 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च 2012 को बुक्स क्लोज होते हैं। ब्रोकरेज 1% इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। देखो दोस्तों, अभी लास्ट लाइन में दिया हुआ है फॉर ईच ट्रांजैक्शन ब्रोकरेज लगेगा। अगर ये लास्ट लाइन पढ़ते ही नहीं, और होता है बहुत बार नहीं पढ़ते अपन, सीधा शुरू कर देते, तो पूरा रॉन्ग हो जाता है ना। हर ट्रांजैक्शन में ब्रोकरेज लेना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन पहले देखना एक बार। ब्रोकरेज दिया है 1% फॉर ईच ट्रांजैक्शन, शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, और एक नई चीज मिल रही मेरे को इधर, अज्यूम फीफो मेथड। इसके पहले कौन सा कर रहे थे? एवरेज कॉस्ट। अच्छा, और फीफो में क्या फर्क है फिर? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले खरीदा है वो पहले बेचा होगा, ठीक है। मतलब देखो, कॉस्ट के लिए बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं तुमको एग्जांपल दे दूं कि मैंने पहले 10 डिबेंचर खरीदे 98 रुपीज़ में, फिर 15 डिबेंचर्स खरीदे 99 रुपीज़ में, और अगर मुझे बोल दिया कि मैंने 7 डिबेंचर बेचे, तो 7 किस में से बेचे होंगे? 98 वाले। मतलब इन सबकी कॉस्ट कितनी थी? 98। सिंपल है ना। फीफो में बहुत सिंपल है, तुम्हें एवरेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा आइडेंटिफाई कर लो किस में से बेचा है, उसकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखेंगे अपन, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। आगे बढ़ते हैं फिर। अभी ओपनिंग बैलेंस दिया है दोस्तों, तो इसका क्या आ जाएगा? सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। फेस वैल्यू में कितना लिखूंगा मैं? बैलेंस 1,20,000, जितने का बैलेंस पड़ा है वो। फिर अमाउंट कॉलम में कितना लिखूंगा?
1,18,000 और इंटरेस्ट कॉलम में कुछ लिखूंगा क्या? नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो बैलेंस 1 अप्रैल का दिया हुआ है और लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? एक दिन पहले। कुछ अक्रूड है क्या इंटरेस्ट? नहीं, ठीक है, तो इंटरेस्ट कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। देखो अभी तारीख 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, चलो लिख लो ओपनिंग बैलेंस दोस्तों, 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है, 1,20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है। इंटरेस्ट में कुछ नहीं आएगा, अमाउंट में 1,18,000। लिखा है इतना? ओके, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते फिर। 1 अप्रैल के बाद अगली डेट क्या दी है चेक करो, ठीक है। 1 जुलाई, 1 जुलाई को क्या हो रहा है देखो, 100 डिबेंचर्स खरीदे एक्स इंटरेस्ट एट ₹98। एक डिबेंचर 98 में खरीदा है, ठीक है। अभी देखो 1 जुलाई को, 2 मिनट लिखना मत, पहले ट्रांजैक्शन समझ लो। 1 जुलाई 11 को मैंने खरीदा है, इसीलिए क्या आएगा इधर टू बैंक आने वाला है। कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे वो चेक करो, कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे हैं वो चेक करो, बोलो। देखो 100 डिबेंचर खरीदे दोस्तों, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100, ठीक है, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है। ये सा कहा दिया है यहां पे 100 ईच, एक डिबेंचर 100 का है। देखो ये प्राइस देखने की भी जरूरत नहीं है जब फेस वैल्यू लिख रहे हो, ठीक है। फेस वैल्यू में सिंपल चेक करो, मैंने 100 डिबेंचर खरीदे हैं, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो मेरा फेस वैल्यू कॉलम में कितना आ जाएगा? 10,000, ठीक है। मैंने 10,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। क्या सामने वाले ने मुझसे इंटरेस्ट मांगा होगा क्या? हाँ, कितने महीने का मांगेगा वो? कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगा सामने वाला? 3 महीने। कौन से? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का इंटरेस्ट वो मांगेगा, देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट दोगे बोलो, कैलकुलेट करो, सब लोग ट्राई करो, कैलकुलेट करो कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दोगे। सबको मालूम है 3 महीने का, लेकिन अमाउंट बताओ। 200 पक्का? 10,000 पे कैलकुलेट किया ना, 10,000 फेस वैल्यू इंटू 8% इंटू 3/12, इतना इंटरेस्ट सामने वाला मांगेगा और अपने को देना पड़ेगा 200 का इंटरेस्ट, करेक्ट। अभी लास्ट अमाउंट कॉलम में क्या आएगा? जितने में खरीदा है, तो 98 जो दिया है अपने को प्राइस, ये एक्स इंटरेस्ट ही है, करेक्ट, और अमाउंट कॉलम में एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही आती है। तो मैंने 100 डिबेंचर खरीदे हैं 98 का एक, तो 9,800 लिख दू ब्रोकरेज। ऐड करूँ लेस करूँ? ऐड करेंगे, 1% ब्रोकरेज ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 9,898, ठीक है। देखो ये ट्रांजैक्शन ऐसे आएगा, समझ के लिखो, कोई डाउट आए तो पूछो। फेस वैल्यू कॉलम में जितने फेस वैल्यू के खरीदे हैं, इंटरेस्ट कॉलम में जितना इंटरेस्ट सामने वाले को दिया है, क्या रे सिद्धार्थ, क्या गप्पे मार रहे तू? चलो आगे बढ़े। ओके, तो अपना 1 जुलाई का ट्रांजैक्शन खत्म होता है। अभी मैं आगे बढ़ता हूं, अगला ट्रांजैक्शन की तारीख बताओ। रॉन्ग, 30 सितंबर है ना, मैंने बोला था क्वेश्चन नहीं बोलेगा। 1 अक्टूबर को अगला ट्रांजैक्शन है डिबेंचर बेचने का, लेकिन उसके पहले 30 सितंबर आता है, और 30 सितंबर को क्या होता है? इंटरेस्ट, कंपनी इंटरेस्ट देगी। ओके, कंपनी मुझे क्या बोलेगी? पुरोहित को, भाई तेरे पास कितने डिबेंचर है बोल, तेरा जितना इंटरेस्ट बनता है लेके जा, ठीक है। अभी 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिल रहा है, इसीलिए क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 30 सितंबर 11 को बाय बैंक। अमाउंट निकालने का ट्राई करो, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं 5,200, सबका आ रहा है भाई?
चलो चेक कर लेते हैं कितना मिलेगा। अच्छा मेरे पास कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर है चेक कर लो उस तारीख पे। 1,20,000 के थे और 10 खरीदे, मतलब 1,30,000। तो 1,30,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे, उस पे 8% पर 6 महीने का। ठीक है, क्योंकि कंपनी 6-6 महीने का इंटरेस्ट देती है। कंपनी 6-6 महीने का इंटरेस्ट देती है। जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो ये सोचने की भी जरूरत नहीं मेरे पास कितने दिन था, क्यों? क्योंकि कंपनी सीधा चेक करेगी ये तारीख पे तेरे पास कितने डिवेंचर है भाई, लेके जा 6 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, कितना आता है? 5,200 सही है। ओके वेरी गुड, 5,200 लिख दो, ये एंट्री कर दो दोस्तों। बाय बैंक इंटरेस्ट की डेट लिखा है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। अभी अगली तारीख 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर को क्या हुआ है? सेल हुआ है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर यहाँ पे मैं तारीख लिखूंगा 1 अक्टूबर 11। सेल हुआ है तो फिर से बैंक में पैसे आएंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे हैं चेक करो। 200 डिबेंचर्स बेचे हैं और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100। मतलब कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर बेचे हैं? 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे। क्या अपन सामने वाले से इंटरेस्ट मांगेंगे क्या बेचते वक्त? कितने टाइम का मांगेंगे? नहीं मांगेंगे ना। अपने को इंटरेस्ट कब मिला? एक दिन पहले, कल ही तो मिला था। कल ही तो मिला था ना, तो क्या अभी बस एक दिन का थोड़ी मांगेंगे यार। ठीक है, चलो तो इंटरेस्ट तो नहीं मांगने वाले, तो इंटरेस्ट कॉलम में डैश आ जाएगा। ओके, अभी अमाउंट कॉलम में मैंने एक डिबेंचर कितने में बेचा है? 100 में। एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही दी है, करेक्ट, तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करना उसमें से, और वैसे भी इंटरेस्ट तो अपन ने लिया भी नहीं है। बस 20,000 में बेचा है। ब्रोकरेज, ठीक है, भूलना मत ब्रोकरेज। ऐड करूँ लेस? लेस करेंगे, लेस 1% ब्रोकरेज। 19,800 में डिबेंचर बेचे हैं। चेक कर लो दोस्तों, समझा है क्या? कोई डाउट होगा तो पूछना। 20,000 के डिबेंचर्स बेचे हैं, एक डिबेंचर मैंने 100 में बेचा है, तो 200 इंटू 100, लेकिन 1% ब्रोकरेज भरना पड़ा, तो 1% जाएगा ब्रोकरेज में। बेचते ही अपने को क्या लगता है? अधूरा अधूरा। क्यों अधूरा अधूरा लग रहा है? प्रॉफिट है, लॉस निकालो फिर। मेथड याद रखना कौन सी है? फीफो। आया किसी का प्रॉफिट? कितना आया बोलो? जिसका जो आंसर होगा दे देना। 133। ओके, और इसके अलावा 333। ओके, और किसी का कुछ आंसर आया इसके अलावा कुछ दूसरा? 133 और 333 दो आंसर्स आए, और 323। ओके, 133। ओके, एक मिनट और देता हूँ, ट्राई कर लो तुम्हारा कुछ और आंसर आया है क्या? यही है? चलो चेक करें कैसे निकालते दोस्तों प्रॉफिट। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चलो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस। सेल प्राइस मालूम है ना? कितनी है सेल प्राइस? 19,800। अभी माइनस कॉस्ट प्राइस करनी है। देखो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? अच्छा,
ये फीफो मेथड है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदे वो पहले बेचेंगे। तो अभी ये 20,000 फेस वैल्यू के जो डिबेंचर्स बेचे हैं, ये कौन से वाले में से बेचे होंगे? जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा है मेरे पास 1,20,000, उसमें से बेचे होंगे, करेक्ट। तो अभी उसकी कॉस्ट तो मुझे दी हुई है उन्होंने, ठीक है। अभी क्या करेंगे अपन, देखो 1,18,000 ये जो प्राइस थी, ये 1,20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की थी। मुझे कितने फेस वैल्यू की निकालनी है? 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की। तुम नंबर के हिसाब से भी कर सकते हो, मतलब 1,18,000 डिवाइड बाय 1200, 1200 डिबेंचर्स थे ना शुरुआत में, इंटू 200 बेचे, ठीक है। तुम नंबर के हिसाब से भी कर सकते हो, मैंने फेस वैल्यू के हिसाब से किया है। फेस वैल्यू के हिसाब से मतलब सिंपल, 1,18,000 कॉस्ट थी कितने इसकी? 1,20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की, मतलब पर ₹1 फेस वैल्यू कितनी कॉस्ट है, और मुझे कितने डिबेंचर्स की कॉस्ट चाहिए? 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर की। तो 20,000 की कॉस्ट निकाल ली, इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, है ना। 1,20,000 ये फेस वैल्यू है, ये कॉस्ट है, तो 20,000 की कॉस्ट कितनी? करेक्ट, यही किया अपन ने, है ना। 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट निकालना। चलो, तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 19,667, ये माइनस करने पर कितना आता है? 133, राइट है। जिसका 333 आया वो क्यों आया? सेलिंग प्राइस 20,000 पकड़ ली ना, जो अमाउंट कॉलम में लिखा है वही देखना होता है। ओके, चलो लिख लो इसको फिर, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 लिख लो। और प्रॉफिट की एंट्री कर देना, जिसका लिखे हो गया। प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? टू पीएनएल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो डेबिट साइड में लिख देना टू पीएनएल, वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दे देना। डेबिट साइड में टू पीएनएल, वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस 133 आएगा अमाउंट कॉलम में। डेट कौन सी आएगी? सेम डेट, ठीक है, जो बेचने की डेट है वही डेट आएगी। कोई लिख रहा है वर्किंग नोट? लिख रहा है कोई वर्किंग नोट? हो गया, चलो। तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट की एंट्री कर देंगे 1 अक्टूबर 11 टू पीएनएल अकाउंट 133 का प्रॉफिट है, वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस। चलो क्लियर, समझ रहा है स्टेप बाय स्टेप कैसे जा रहे हैं अपन। चलो 1 अक्टूबर के बाद अगली तारीख देखो कौन सी अभी? 1 जनवरी। 1 जनवरी को क्या हुआ है? परचेस हुआ है। चलो परचेस की एंट्री मतलब डेबिट साइड में आ जाएगा 1 जनवरी 12 टू बैंक। कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे चेक करना। 50 डिबेंचर खरीदे, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100, तो 5,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर खरीदे। सामने वाले ने इंटरेस्ट मांगा होगा क्या? सामने वाले ने इंटरेस्ट मांगा होगा क्या? हाँ, कितने महीने का? 3 महीने का। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा सामने वाले को? 30 सितंबर को मिला होगा ना। उसके बाद कितना संभाला उसने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो 3 महीने का इंटरेस्ट मांगेगा। निकालो अमाउंट। 5,000 इंटू 8% इंटू 3/12, ठीक है। 3 महीने का इंटरेस्ट 100 रुपए उसको देना पड़ेगा। 100 रुपए का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा खरीदते वक्त। चलो एक कितने में खरीदा देखो? 98 में, और 98x इंटरेस्ट ही दिया हुआ है, तो 500 इंटू 98, इसमें क्या ऐड करेंगे? और ब्रोकरेज 1% ब्रोकरेज ऐड कर दो। 494949। चेक कर लो दोस्तों, कोई डाउट है क्या? लिख लो। 5,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे, सामने वाले को 100 का इंटरेस्ट दिया है, और अमाउंट में ब्रोकरेज ऐड कर दिया। 494949 1 मिनट
चलो अगली डेट देखो अभी। नेक्स्ट डेट 1 फरवरी, 1 फरवरी क्या हुआ है? सेल किया है फिर से। चलो सेल किया है तो कौन से साइड आएगा अभी? क्रेडिट साइड। 1 Feb 12 बाय बैंक। यस, कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे दोस्तों? 20,000, 200 डिबेंचर्स बेचे हैं। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे। करेक्ट। चलो अपन ने सामने वाले से इंटरेस्ट मांगा होगा क्या? अपन बेच रहे तो अपन ने सामने वाले से इंटरेस्ट मांगा होगा क्या? कितने महीने का? 4 महीने का। अपने को लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है? 30 सितंबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का इंटरेस्ट सामने वाले से मांगेंगे। हमने 4 महीने संभाला है, हमको 4 महीने का इंटरेस्ट दे। तो कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मांगेंगे? 20,000 इंटू 8% इंटू 4/12, 4 महीने का 533 आता है। ओके परफेक्ट। 533 इंटरेस्ट मांगेंगे। इंटरेस्ट कॉलम में लिख देना 533। चेक कर लो, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछना अभी। $533 का इंटरेस्ट। नेक्स्ट चलो कितने अमाउंट में बेचा है चेक करते हैं। 99 में बेचा है एक डिबेंचर, तो 200 डिबेंचर इंटू 99 माइनस 1%, 19602 इतना अमाउंट मुझे मिला है। तो अमाउंट कॉलम में लिख देना 19602। 19602 अधूरा अधूरा लग रहा है? निकालो फिर प्रॉफिट लॉस क्या है। लॉस आ रहा है। अच्छा कितने का लॉस? 65। ट्राई करो सब लोग। अच्छा ये 20,000 किस में से बेचे होंगे फिर से? ओपनिंग में से ही ना, है ना? ओपनिंग में से ही बेचे क्योंकि वो पड़े अब तक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसमें से ही बेचे। तो यही वाला वर्किंग नोट करना है। और कॉस्ट प्राइस पहले 20,000 जो बेचे थे उसकी आई थी 19,667, तो ये 20,000 की भी तो वही रहेगी ना, क्योंकि उसमें से ही तो बेचा है। करेक्ट, वही कॉस्ट आने वाली है। वर्किंग नोट 2 बनाएंगे दोस्तों। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर सेल ऑन 1 February, फॉर सेल ऑन 1 February। 1 February से वाले सेल की निकाल रहे हैं। सेल प्राइस है 19602, कॉस्ट प्राइस इतनी आएगी, प्रॉफिट स्लैश लॉस 65 का लॉस। चेक करो ऐसे वर्किंग नोट बनेगी। कॉस्ट प्राइस सेम है, ओपनिंग में से ही बेचा है, तो 20,000 की कॉस्ट है 19,667। वर्किंग नोट बना लो। जिसका वर्किंग नोट हो गया है तुम एंट्री कर सकते हो। लॉस की एंट्री क्या होने वाली है? बाय पीएनएल। शाबाश, स्मार्ट पीपल, वेरी गुड। लिख लो बाय पीएनएल। वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस, वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस बाय पीएनएल। कोई वर्किंग नोट लिख रहा है? ओके चलो, तो फिर यहाँ पे लिख लूंगा मैं सेम तारीख को 1 February को, 1 February 12 बाय पीएनएल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस इधर आ जाएगा 65 का लॉस हुआ है। चलो आगे बढ़ते। हो गया अभी खत्म? और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है ना? 31 मार्च क्या मिलेगा? 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसी तार के मत भूलते जाओ, अपने कमाने के दिन है ना, भूलना मत।
31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा, कंपनी अपने को इंटरेस्ट देगी 31 मार्च 12 बाय बैंक। निकालो एक बार अमाउंट, कितने का इंटरेस्ट मिलेगा अपने को? 3800। कुछ लोग आंसर दे रहे 3800, सब लोग ट्राई करो कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ट्राई करो। ट्राई किया क्या नीरज? टू फोर, जोर से बोल। सॉल्व किया है? चलो चेक करते क्या तुमने सही किया है। ये देखो कंपनी क्या बोलेगी, सिंपल भाई 31 मार्च के दिन तेरे पास कितने डिबेंचर्स है, चेक करते। देखो एक 20 के थे, 10 के और खरीदे, 5 के और खरीदे, तो एक 35 के टोटल थे, पर उसमें से 20 और 20 बेच दिए, मतलब 95,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स मेरे पास है। ठीक है, तो 95,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स पे कंपनी मुझे 8% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट दे देगी, 3800। चेक कर लो दोस्तों, इतना इंटरेस्ट आना चाहिए 3800। 95,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स मेरे पास पड़े हैं, उस पर 8% इंटरेस्ट इंटू 6/12। अभी क्या करेंगे, बैलेंस। दो चीज बची अभी, दो चीज एंड में भूलना मत। कौन सी दो चीज? एक तो इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है पीएनएल में, और इस अकाउंट को बैलेंस करना। ओके चलो, दो चीजें। 31 मार्च 12 को टू पीएनएल बैलेंसिंग फिगर लिख रहा हूं मैं, जो इंटरेस्ट है वो बैलेंस पीएनएल में डाल दे रहा हूं। मैंने 5,200 का इंटरेस्ट कमाया, 3,800 का कमाया, टोटल उसमें से 300 का देना पड़ा, तो कितना इनकम है? 9233 का इंटरेस्ट इनकम था साल भर का, पीएनएल में डाल दिया। और 31 मार्च को यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 95,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है मेरे पास, इंटरेस्ट में कुछ नहीं आएगा। और अमाउंट में लिख देना, अमाउंट में कितना आ रहा बैलेंसिंग फिगर चेक करना, 93,513 तो 93,513 ये कॉस्ट है जो अपने पास डिबेंचर्स पड़े। लेकिन एक आखिरी लाइन दी है देखो क्वेश्चन में, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑन 31 मार्च इज 99। ये क्यों दिया होगा? एक बार पहली लाइन पढ़ो, शायद कुछ याद आ जाए। हेल्ड एज करंट एसेट्स, करंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को किस पे वैल्यू करते? कॉस्ट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो अभी मुझे इन डिबेंचर्स की कॉस्ट मालूम है, कितनी कॉस्ट है इनकी? 93 क्या आया था वो, 93,513 कॉस्ट है। और इनकी फेयर वैल्यू कितनी है देखो, 99 का एक डिबेंचर है, मेरे पास 950 डिबेंचर पड़े इंटू 99, 94050। विच एवर इज लोअर क्या है? कॉस्ट ही लोअर है ना, तो कॉस्ट पे ही वैल्यू होगा। वर्किंग नोट 3 लिख लेना, वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर ऑन 31 मार्च, वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर ऑन 31 मार्च एज पर एज 13। खत्म, ये वर्किंग नोट लिख के खत्म कर देना, ठीक है। अकाउंट की टोटल कर लेना और ये क्वेश्चन होता है खत्म।
हुआ है? करें अगला क्वेश्चन। जमा है क्या? इजी है क्या? टाइम लग रहा है? थोड़ा टाइम लग रहा है सोचने में। बोलो, या फटाफट ऐसे क्लिक हो रहा है? किस में टाइम लग रहा है? इंटरेस्ट के बारे में सोचने में, या अमाउंट के बारे में, या फेस वैल्यू के बारे में, या प्रॉफिट लॉस के बारे में? इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस से थिंकिंग फास्ट होगी, है ना। अगली बार अभी जब मैं करता हूँ तो पहले जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो खुद से सोचने का ट्राई करो। ओके, खुद से सोचो, जितना खुद से सोचोगे उतना ब्रेन डेवलप होता है। ओके, खुद से सोचना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सेल्फ स्टडी के बिना कोई भी एग्जाम क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि खुद से समझेगा तभी अपन लिख पाएंगे। ठीक है, ये स्टोरी याद रखना, बस खरीद रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा सामने वाले को उतने महीने का, और अगर बेच रहा हूँ तो इंटरेस्ट कलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये सिंपल चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड, अ स्टॉक ब्रोकर, रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस वगैरह दिया है, फिर से नीचे चेक करना, फीफो मेथड है क्या, इसमें ब्रोकरेज वगैरह है क्या, चेक कर लो। है ब्रोकरेज वगैरह कुछ? नहीं। चलो ब्रोकरेज वगैरह कुछ नहीं है इसमें, बस एक ही चीज़ अलग रहेगी जो देखते हैं। ऊपर हेडिंग दे देंगे, पहले फॉर्मेट बना लेंगे, इन द बुक्स ऑफ जेड, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड, इन्वेस्टमेंट इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट। चलो अपना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज वाला फॉर्मेट दोस्तों, चलो बना लिया। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, चलो शुरू करते। डेट वाइज ट्रांजैक्शंस करेंगे दोस्तों आइडेंटिफाई, लेकिन पहले इंटरेस्ट की डेट्स देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 सितंबर और 31 मार्च। ठीक है, ये डेट्स याद रखना। कृष्णा, ये डेट्स याद रखो। ओके, चलो आगे बढ़ते। अभी ओपनिंग बैलेंस दिया है। ओके, कौन से तारीख का आएगा ओपनिंग बैलेंस? 1 जनवरी। क्यों? यस, पढ़ा है तुमने क्वेश्चन, वेरी गुड। बोला है 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज करता है बंदा, तो 1 जनवरी को बुक्स ओपन होंगे। ओपनिंग बैलेंस जो दिया है वो 1 जैन का रहेगा। ओके, ओपनिंग बैलेंस जो दिया है वो 1 जैन का रहेगा। 1 जैन 2011। यहाँ पे दोस्तों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स पड़े हैं अपने पास? 1,20,000 के, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे, और 1,18,000 अमाउंट के डिबेंचर्स पड़े हैं
क्या इंटरेस्ट में कुछ आएगा क्या? बोलो। आएगा। अच्छा क्यों आएगा सुनना। देखो इंटरेस्ट कॉलम में अभी आज की तारीख क्या बैलेंस की, ओपनिंग बैलेंस निकालने की 1 जनवरी, करेक्ट। तो 1 जनवरी को क्या कुछ इंटरेस्ट अक्रूड होगा? हाँ। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था अपने को? 30 सितंबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू किया होगा ना पिछले महीने, पिछले 31 दिसंबर को क्लोज करते वक्त। वही इंटरेस्ट क्या होगा अभी बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा निकालो। 2700 वो ओपनिंग बैलेंस में आएगा। ठीक है, देखो क्यों आएगा फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। लास्ट इंटरेस्ट जो मिला था वो 30 सितंबर को मिला था। ठीक है, तो 30 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हो चुके। तो 3 महीने का इंटरेस्ट अपन ने अक्रू किया होगा, तो वो ब्रॉट डाउन करते वक्त भी इंटरेस्ट कॉलम में दिखेगा। ठीक है, 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो लिख देना। 1,20,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है, इस पे 8% इंटू 3/12 9%। ओ सॉरी 8% पिछले क्वेश्चन में था, 9%। कितना आ रहा है? 2,700। परफेक्ट। यहां पे इंटरेस्ट कॉलम में 2,700 लिख देना। ठीक है, देखो पिछले क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में यही फर्क है। पिछले क्वेश्चन का ओपनिंग डेट था 1 अप्रैल, तो इंटरेस्ट जो मिला था वो एक दिन पहले ही मिला था, तो कुछ अक्रूड था ही नहीं। इस क्वेश्चन का ओपनिंग बैलेंस का डेट है 1 जनवरी, तो पिछला इंटरेस्ट मिला था 30 सितंबर को, तो 3 महीने का अक्रूड था, वो ओपनिंग बैलेंस में लिख लेना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों। इसके बाद का डेट आइडेंटिफाई करेंगे। इसकी बाद की डेट है 1 मार्च 2011। परचेस किया है। चलो परचेस की एंट्री टू बैंक आएगा, करेक्ट। कितने फेस वैल्यू के खरीदे चेक कर लो। 20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे। 200 डिबेंचर्स, एक डिबेंचर कितने का? 98। इसमें ब्रोकरेज वगैरह कुछ है नहीं। अभी चेक करना, देखो हर ट्रांजैक्शन के बाद इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। अपन क्या कर रहे हैं? परचेस ना, तो परचेस करते हो कौन इंटरेस्ट मांगता है? सामने वाला जो अपने को बेच रहा है। क्या वो मांगेगा इंटरेस्ट? कितने महीने का मांगेगा? 5 महीने का। उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 सितंबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने का इंटरेस्ट वो मांगेगा और देना पड़ेगा अपने को। कितना अमाउंट आता है निकालो। 750 पक्का। चलो वेरी गुड। 20,000 फेस वैल्यू है, इस पे ही इंटरेस्ट निकालते हैं। 9% इंटू 5/12 950 आता है। इधर 950 आएगा और इधर कितना? 19,600। ओह सॉरी 750 और इधर आएगा 19,600। मैं तो चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान कितना है। 750 अमाउंट कॉलम में आएगा 19,600। नेक्स्ट डेट आइडेंटिफाई करना ये लिखने के बाद। 31 मार्च को तो कुछ नहीं हुआ है। इंटरेस्ट, वेरी गुड। बोलो अमाउंट कितना मिलेगा इंटरेस्ट? 31 मार्च 11। इधर आ जाएगा बाय बैंक 6,300। कंपनी सीधा पूछेगी भाई तेरे पास कितने अमाउंट के डिबेंचर्स पड़े बोल। मैं बोलूँगा 1,40,000 फेस वैल्यू के पड़े। तो कंपनी क्या करेगी? 1,40,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स पे 9% इंटरेस्ट देगी, लेकिन 6 महीने का ही देगी इंटू 6/12, क्योंकि कंपनी 6 महीनों का इंटरेस्ट देती है। कितना आ रहा है? 6,300 करेक्ट है, वेरी गुड। 6,300। देखो ये ब्रैकेट में कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूं, ये एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, ये लिखना होता है। एग्जामिनर को समझना चाहिए तुम्हारे कौन से फिगर्स कहाँ से आए। ये ब्रैकेट के सारे मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे के वैसे लिखना, एग्जाम में भी वैसे ही लिखना होता है। और मैं देखो हर ट्रांजैक्शन का स्पेस भी छोड़ता हूँ। ठीक है,
तो एक साथ वो बहुत नहीं, ऐसे ये नहीं दिखेगा, दिखने को अच्छा दिखता है। चलो नेक्स्ट डेट आइडेंटिफाई करना ये लिखने के बाद। फर्स्ट जुलाई क्या हुआ है? फर्स्ट जुलाई को सेल हुआ है। ओके, फर्स्ट जुलाई 11 को सेल हुआ है, तो इधर आ जाएगा बाय बैंक। कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे चेक करते। 500 डिबेंचर्स बेचे, तो 500 डिबेंचर्स बेचे हैं। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100, मतलब टोटल कितना? 550,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे। ठीक है, फेस वैल्यू पहले फिल करना। इमीडिएटली नेक्स्ट क्या सोचेंगे? क्या अपन ने इंटरेस्ट मांगा होगा? क्या क्या मांगेंगे अपन इंटरेस्ट सामने वाले से? हाँ, कितने महीने का मांगेंगे? लास्ट इंटरेस्ट अपने को कब मिला? 31 मार्च को। तो अप्रैल मई जून 3 महीने संभाला ना अपन ने, तो उस 3 महीने का इंटरेस्ट मांगेंगे सामने वाले से। चलो कितना आएगा 3 महीने का इंटरेस्ट? 50,000 इंटू 9% इंटू 3/12, 1125 का इंटरेस्ट सामने वाले से मांगेंगे। ठीक है, 1125 का इंटरेस्ट सामने वाले से मांगने वाले। क्लियर है? देख लो, समझ के लिखो। लिखा है? नेक्स्ट अमाउंट लिखेंगे। अभी कितने में बेचा है चेक करते दोस्तों। 100 रुपए में बेचा एक, तो 500 डिबेंचर 100 में एक बेचा है। ब्रोकरेज वगैरह कुछ है नहीं, तो बेच के कितना मिला है? 50,000। ओके, बेचते ही क्या निकालेंगे? प्रॉफिट या लॉस। चलो ट्राई करो। अच्छा, कौन सा मेथड दिया है क्वेश्चन में? फीफो। मतलब ये 50 बेचे, किस में से बेचे होंगे? ओपनिंग बैलेंस में से बेचे। चलो निकालो, फिर ट्राई करो प्रॉफिट निकालना। $833 सबका आना चाहिए करेक्ट। अभी ट्राई करो। हाँ, मतलब राउंड ऑफ कर लेंगे, कॉस्ट राउंड ऑफ कर ले, प्रॉफिट तो बैलेंसिंग फिगर ही है। कितना आ रहा है दोस्तों? ट्राई किया 833। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सिंपल है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट इसमें निकालनी है अपने को फीफो में से। तो फीफो बोलता है कि जो पहले खरीदे वो बेचे होंगे। तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में 1,20,000 के डिबेंचर्स पड़े, उसमें से बेचे मैंने। तो मैं क्या करूंगा? कॉस्ट निकालूंगा। 1,18,000 कॉस्ट थी, 1,20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की। मुझे 50,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट चाहिए। $49167 ये आती है कॉस्ट। ठीक है, 1,18,000 डिबेंचर्स, 1,18,000 कॉस्ट थी 1,20,000 की, तो 1,18,000 डिवाइड बाई 1,20 इंटू करूंगा, मुझे 50,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट निकालनी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों प्रॉफिट 833 का। प्रॉफिट की एंट्री कर देना इमीडिएटली। प्रॉफिट की एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L, डेबिट साइड में टू P&L आ जाएगा। डेबिट साइड में लिख देना टू P&L। वर्किंग नोट लिख रहा है कोई? वर्किंग नोट लिख लो। चलो यहाँ पे आएगा फिर टू P&L। बेचने की जो डेट थी उसी डेट पे टू P&L। वर्किंग नोट का रेफरेंस देना, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस 833 का प्रॉफिट। चेक करना दोस्तों एंट्री बराबर की है क्या। थाम ना, इसको कहीं करे। हुआ? बड़े आगे नीरज तो लिख नहीं रहा है ना नीरज?
लिख रहा है, क्या बात। तो अभी क्या फोन था ना बाहर, अच्छा उसमें क्वेश्चन है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेट आइडेंटिफाई करो जरा। 30 सितंबर को किधर कुछ इंटरेस्ट, चलो इंटरेस्ट लेते फिर, क्या बात है। 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं इधर करूंगा बाय बैंक अकाउंट। चलो कंपनी पूछेगी भाई तेरे पास कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स है बता, तो मेरे पास 1,40,000 के खरीदे थे, 50 के बेच दिए थे, तो 90,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे मेरे पास 30 सितंबर को। तो 90,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स, उस पर 9% इंटू 6/12, 4050 का इंटरेस्ट मिलेगा। चेक करो 4050 आ रहा है क्या। $4050 का इंटरेस्ट मिलेगा, 4050 का इंटरेस्ट मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट डेट आइडेंटिफाई करना फिर से। 1 अक्टूबर, क्या हुआ 1 अक्टूबर को, परचेस हुआ है, ठीक है चलो परचेस की एंट्री करते हैं। चलो सबसे पहले 1 अक्टूबर में यहाँ पे लिखता हूँ 1 अक्टूबर 11 टू बैंक अकाउंट। कितने फेस वैल्यू के खरीदे पहले वो देख लेते। परचेस 150 यूनिट्स, ओके 150। अभी 150 मतलब क्या, एक की फेस वैल्यू 100 रुपए, मतलब 15,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीदे। क्या सामने वाले ने इंटरेस्ट मांगा होगा क्या, क्यों, एक दिन पहले ही तो मिला है ना, एक दिन पहले ही इंटरेस्ट मिला ना, सामने वाला क्या मांगेगा अभी, ठीक है सामने वाला इंटरेस्ट नहीं मांगेगा क्योंकि उसको 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिला था और अगले दिन उसने बेच दिया है, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट मिल चुका है कंपनी से, जितने महीने उसने संभाला है कंपनी से इंटरेस्ट मिल चुका है, तो अपने से क्यों मांगेगा, करेक्ट, क्यों नहीं मिला होता, वो कम इंटरेस्ट छोड़ दे, मैं इंटरेस्ट का पूछ रहा हूँ, वो तो परचेस, वो परचेस प्राइस की बात है, मैं उधर तक आया ही नहीं हूँ अभी, इंटरेस्ट का समझा है, ठीक है, इंटरेस्ट सामने वाला अपने से नहीं मांगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी प्राइस बोली उन्होंने 98 कम इंटरेस्ट, ओके। अभी अमाउंट कॉलम में अपन प्राइस लिखते हैं, लेकिन अमाउंट कॉलम में कौन सी प्राइस आती है, एक्स इंटरेस्ट वाली, तो ये 98 जो उसने प्राइस चार्ज करी है ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट चार्ज करी है, तो कोई बता सकता है इसमें कितना इंटरेस्ट होगा, 0। उसने इंटरेस्ट चार्ज तो भी किया है क्या अपने को, नहीं, ये कंफ्यूज करने को दिया है। कम इंटरेस्ट मतलब, कम इंटरेस्ट मतलब उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट मांगा ही नहीं गया है, तो 0 इंटरेस्ट। तो अगर होता तो हटा देते, माइनस कर देते, जो अगले क्वेश्चंस में रहेगा, ठीक है, अगले क्वेश्चन में रहेगा। वैसे इंटरेस्ट होता तो माइनस कर देते, देखेंगे अपन, ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, कम इंटरेस्ट प्राइस है तो क्या करना है, ओके। पर इस ट्रांजैक्शन में एकदम सिंपल है, 98 प्राइस उसने चार्ज किया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं किया है, तो 98 जो प्राइस है वही एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी 150 इंटू 98। इंटरेस्ट तो सामने वाले ने चार्ज नहीं किया है तो इंटरेस्ट कॉलम में कुछ नहीं आएगा, 14,700 इधर आ जाएगा परचेस वाले अमाउंट कॉलम, 14,700। क्लियर, समझा है क्या, बड़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट डेट देखना दोस्तों, 1 नवंबर, 1 नवंबर को बेचे है, ठीक है, 300 यूनिट्स बेचे हैं 1 नवंबर को, 1 नवंबर को 300 यूनिट्स बेचे हैं। चलो 1 नवंबर 11 इधर आ जाएगा बाय बैंक, 300 यूनिट्स मतलब उसकी फेस वैल्यू 100 है एक यूनिट की, तो इधर कितना आएगा 30,000।
क्या बेचते वक्त अपन इंटरेस्ट मांगेंगे? हाँ, कितने महीने का? 1 महीने का। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा अपने को? 30 सितंबर। अपन ने आगे संभाला, अक्टूबर पूरा संभाला ना, 1 नवंबर को बेच दिया। तो 1 महीने का इंटरेस्ट सामने वाले से मांगेंगे। 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा इंटू 9% इंटू 1/12, 225। अच्छा, कितने में बेचा है चेक करते हैं। एक्स इंटरेस्ट 99 पे बेचा है, मतलब 300 डिबेंचर्स 99, 29,700 में बेच दिए। देखो ये सेल की एंट्री दोस्तों, चेक करो सेल की एंट्री, सेल की एंट्री चेक कर लो, क्या सही करी है तुम लोगों ने। और सेल करते ही प्रॉफिट या लॉस, चलो निकालने का ट्राई करो। अच्छा, किस में से बेचे ये? ओपनिंग बैलेंस में से ही बेचे। ओके, तो इनकी कॉस्ट निकालो और प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट आ रहा है 200 का। ओके, किसी का और कुछ आ रहा है क्या, देख लो। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है 29,700। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फिर से वही 1,18,000 कॉस्ट थी, 1,20,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की। ठीक है, मुझे कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट निकालनी है? 30,000। मुझे 30,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट निकालनी है। कितनी आ रही बोलो? 29,500 इनकी कॉस्ट है, तो मुझे 200 का प्रॉफिट हुआ है। चेक कर लो वर्किंग नोट। कॉस्ट जैसे निकाल रहे थे पिछले क्वेश्चन में वैसे ही निकाला। 200 के प्रॉफिट की एंट्री कर देना। प्रॉफिट की एंट्री आएगी टू P&L। गुस्सा क्यों कर रही है अनुष्का? इन्वेस्टमेंट टू P&L। ठीक है, 1 नवंबर 11 को यहाँ पे टू P&L। वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस देंगे दोस्तों, और 200 का प्रॉफिट। डन। नेक्स्ट डेट देखना, ईयर एंड। अभी ईयर एंड डायरेक्ट उस पे क्या करेंगे? सबसे पहले बैलेंस। दो चीज बाकी रहती, क्या? इंटरेस्ट ट्रांसफर और बैलेंस। लेकिन पहले बैलेंस करना, उसका रीजन मैं बताता हूं क्यों। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने फेस वैल्यू के डिबेंचर्स बचे चेक कर लेते। 75,000 के। अभी सुनना, बैलेंस निकालते वक्त इंटरेस्ट अक्रू करेंगे। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था मुझे? 30 सितंबर को ना। 3 महीने संभाला, इनकम इसी साल की है ना, तो इंटरेस्ट अक्रू करना मत भूलना, क्योंकि मैं 31 दिसंबर को बैलेंस कर रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में देखना 31 मार्च को ही इंटरेस्ट मिला था और मैंने उसी के दिन बैलेंस भी किया, तो इंटरेस्ट मिल चुका था, अक्रूड कुछ नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में अक्रूड है। मुझे लास्ट इंटरेस्ट मिला था 30 सितंबर को और अभी मैं बैलेंस कर रहा हूँ 31 दिसंबर को, तो 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है, वो अक्रूड करना मत भूलना। 75,000 इंटू 9% इंटू 3/12, 1688 इंटरेस्ट अक्रूड है, वो अक्रू करना मत भूलना। अमाउंट का बैलेंसिंग फिगर चेक करो, 73,633। अभी जो इंटरेस्ट है उसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे P&L में। मैंने बैलेंस कैरिड डाउन पहले लिखना क्यों बोला, समझा क्या अभी या नहीं समझा? क्या समझा? इंटरेस्ट अक्रू हुआ है वो भी तो ट्रांसफर होगा ना P&L में, इसलिए पहले बैलेंस कैरिड डाउन लिखना।
और फिर अभी ट्रांसफर करेंगे अपन 31 दिसंबर 11 को टू पीएनएल बैलेंसिंग फिगर। इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर लेना 9937 नहीं 8 आ रहा है 9938 का इंटरेस्ट है, इसको ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में टू पीएनएल। क्लोज कर लो अकाउंट को। इसी के साथ क्वेश्चन होता है खत्म। पहले बैलेंस कैरेट डाउन किया फिर क्लोज किया। चलो हुआ है, डन, समझा है? थोड़ा पिछले क्वेश्चन से बेटर फास्ट थिंकिंग हुई क्या? बढ़े फिर आगे, करे आगे। हो गया आपका कोटा खत्म अभी। ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल। कल सुबह ही रहेगा वैसे, ओके, सिर्फ आज के दिन ऐसे किया था, तो कल से सुबह ही रहेगा। मिलते हैं कल। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।